देखो यार, पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। अपना भी 4-4 बंगला हो सकता है, 2 दिल्ली में, 1 मुंबई में, 1 लंदन में, दूर कहीं झारखंड में 1 फार्म हाउस भी हो सकता है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, अगर आप नहीं समझे तो इस वीडियो के अंत तक समझ जाओगे। नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। और इतिहास उठा के देख लीजिए, हर साल जब जब अगस्त के बाद सितंबर का महीना आता है तो कहीं ना कहीं से खिलाड़ियों की इनकम का, यानी उनकी आय का लोगों को पता चल जाता है। हर तरफ बातें होने लगती हैं कि किसने कितना टैक्स भरा है। वैसे मैं वीडियो शुरू करने से पहले बाबर आजम से पूछना चाहूंगा, बाबर मियां तुम भी टैक्स भरते हो? बोलो बोलो, टेल। हम डिप्रेशन में अभी हैं। वैसे डिप्रेशन में सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी पूरी टीम चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के 5-6 खिलाड़ी मिलाकर भी उतनी सैलरी नहीं पाते जितना टैक्स विराट कोहली अकेले भर देते हैं। गजब बेइज्जती है। वैसे बात बल्लेबाजी में हो या कप्तानी में हो या कमाई में हो, विराट के सामने बाबर का टिकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और सिर्फ बाबर ही क्या, क्रिकेट की दुनिया में किंग से बड़ा अमीर कोई नहीं है। अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि विराट इस साल सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन बन गए हैं। पर क्या आप जानते हैं लिस्ट में टॉप 10 में कौन कौन है? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इसमें हार्दिक भाऊ भी हैं, थैंक्स टू द लास्ट ऑक्शन। चल। तो इस समय विराट कोहली फिलहाल क्रिकेट से ब्रेक पर चल रहे हैं और वो अपने परिवार के साथ इस वक्त अपने इंग्लैंड के घर में रह रहे हैं। वैसे सिर्फ विराट ही नहीं, कई और भारतीय खिलाड़ियों के घर हैं इंग्लैंड में। वो कौन कौन है वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि टैक्स देने वाले वो 2 खिलाड़ी भी इस लिस्ट में शामिल है। फिलहाल बात किंग कोहली की, जो अपने खेल के साथ साथ कमाई के मामले में भी टॉप पर है। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विराट ने इस बार 66 करोड़ का टैक्स दिया है। क्या अल्लाह इससे आगे भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि क्रिकेट के अलावा विराट कोहली अलग अलग जरिए से अपने और अपनी फैमिली की लाइफ सिक्योर कर रहे हैं और खूब कमाई कर रहे हैं, जिसमें ब्रांड एंडोर्समेंट के साथ साथ अलग अलग कंपनियों में मोटा इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने कर रखा है। यही वजह है कि विराट ने सरकार को टैक्स के रूप में 66 करोड़ का टैक्स दिया है और विराट का कुल नेटवर्थ 1050 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं महेंद्र सिंह धोनी। 38 करोड़ का टैक्स देने वाले माही भी कुछ कम नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी उनकी कमाई रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। धोनी अब क्रिकेटर होने के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। यही कारण है कि उनका नेटवर्थ 1000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। बोले जो कोयल बाहों में। वैसे धोनी अगर 4 साल पहले रिटायर होकर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले स्पोर्ट्स पर्सन की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रह सकते हैं, तो तीसरे नंबर पर 11 साल पहले रिटायर होने वाले और भगवान का दर्जा रखने वाले सचिन पाजी भी तो हो ही सकते हैं। उन्होंने, यानी सचिन तेंदुलकर ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 28 करोड़ का टैक्स भरा है। भारत के सबसे अमीर स्पोर्ट्स पर्सन की लिस्ट में अगला नाम सौरव गांगुली का है। भारतीय क्रिकेट के दादा सौरव गांगुली की कमाई इन दिनों ज्यादातर बिजनेस के साथ साथ ब्रांड एंडोर्समेंट और आईपीएल से होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गांगुली ने इस साल 23 करोड़ का टैक्स भरा है। वहीं बात करें उनके नेटवर्थ की तो करीब 600 करोड़ के पार है। क्या आप जानते हैं सौरव गांगुली को रिटायर हुए 16 साल हो गए? खैर आगे बढ़ते हैं, जानते हैं लिस्ट में अगला खिलाड़ी कौन है। जी हां, हार्दिक पांड्या, जिन्होंने भरा है 13 करोड़ का टैक्स। बीसीसीआई के ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल स्टार खिलाड़ी हार्दिक को इस साल क्रिकेट फीस के तौर पर करीब 5 करोड़ रुपए मिले। हार्दिक के पास गुजरात के बड़ौदा में एक आलीशान पेंट हाउस है जिसकी कीमत 3.6 करोड़ से भी ज्यादा बोली गई है। हार्दिक का मुंबई के वर्सोवा में एक 2 BHK अपार्टमेंट है और बांद्रा में 30 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है। इस लिस्ट में अगले स्पोर्ट्स पर्सन है पंत। और जब किसी लिस्ट में ऋषभ भाई का नाम देखता हूं तो भाई वो एक्सीडेंट का सीन याद आ जाता है। फिर याद पड़ता है कि ऋषभ पंत के वो दिन जब वो गुरुद्वारे में अपनी माता जी के साथ रहते थे। आज वही लड़का मौत को मात देकर देश के लिए 10 करोड़ का टैक्स भर रहा है। इतना पैसा तो मुझे लगता था कि सिर्फ बड़े डब्लू के नीचे होता होगा, मगर ऋषभ पंत ने इतना बड़ा टैक्स भर दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के इस सबसे चमकदार क्रिकेटर को कई ब्रांड्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पंत की आईपीएल में ही 16 करोड़ की कमाई हो जाती है। क्रिकेट के खेल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल ऋषभ पंत के पास 2024 तक कुल संपत्ति लगभग 100 करोड़ रुपए की है। तो ये हैं वो 6 भारतीय क्रिकेटर्स जिन्होंने करोड़ों का टैक्स भरा है। इस लिस्ट में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का नाम कहीं नजर नहीं आया। ऐसे में फैंस पूछ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित भाई टैक्स देना ही भूल गए। वैसे भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जो टैक्स भरा गया है ना, अगर उसको भी एक साथ मिला लो ना, तो क्या उतने पैसे में पूरा पाकिस्तान भी खरीदा जा सकता है क्या? हेलो, ये बड़ी अच्छी बात कही है। खैर ये बात अगर आपको अच्छी लगी तो हमें भी अच्छा लगाओ, चैनल सब्सक्राइब करके जाओ और क्रिको पर कल एक अमेजिंग वीडियो देखने के लिए फिर से आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। जय हिंद।